अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी मंडी यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल जल्दी शाम हो जाती है, पता नहीं चलता टाइम का। घर के काम करने में ही 3-4 बज जाते हैं और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो रेस्ट करो। उसके बाद बच्चों को भी स्कूल वगैरह भेजना होता है। तो आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग पूरा देखिएगा तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। तो मैं यहाँ पे घिया ले रही थी, क्योंकि घिया थोड़ा हल्का होता है डाइट के लिए, इस वजह से। और सब्ज़ी और राशन की दुकान से भी मुझे कुछ कुछ लेना था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे यहाँ पे करेला दिखा था तो मैं करेला ले रही थी, क्योंकि आज मुझे करेला बना मसाले वगैरह भर के मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के साथ रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप लोग कहोगे तो। मैंने अपनी आपी से सीखा है और बहुत अच्छा बनाती है वो, कुकिंग बहुत अच्छा करती है, तो मैंने उन्हीं से सीखा। फिर मैं घर आ गई थी तो बच्चों ने काफ़ी टाइम से डिमांड कर रखा था कि गोलगप्पे वगैरह खाना है। तो मैं वहीं पे यहाँ पे मैं ले आई थी गोलगप्पे, और उसके मसाला गोलगप्पे के साथ मसाला भी मिलता है फ्रेंड्स। तो उसको मैं पानी में डाल के घोल रही थी यहाँ पर। तो पानी थोड़ा कम गया था तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी पानी को, क्योंकि ये मैंने जब टेस्ट किया तो ये थोड़ा सा खट्टा लग रहा था। और बच्चे इतना ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, और खट्टा हमें ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। तो उसके बाद मैंने तेल गर्म हो गया था तो मैंने ये गोलगप्पे को उसमें डाल के देखा था, तो ये बहुत अच्छे से फूल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सारे गोलगप्पे को डाल दिया था, और उसके बाद मैंने सबको अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देख के जब मैंने उन्हें दिया। तो हम लोगों को बच्चों को कभी कभी तो ये सब चीज़ें खिला देना चाहिए। वैसे बाहर से भी खा लेते हैं बच्चे, लेकिन मैंने कहा आज मैं उन्हें घर पे ही बना के खिला देती हूँ, क्योंकि घर पे रहता है तो काफ़ी सारा होता है। और आजकल दिल्ली में तो सिर्फ 2 देते हैं, 10 के 2 देते, 5 रुपए का एक गोलगप्पा देते हैं फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, कुछ पता नहीं कि हमको आगे कितना ज़्यादा महंगा होगा। अंडे वगैरह भी इतने महंगे हो गए हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। और फिर थोड़ा सा एक एक दो एक्स्ट्रा वगैरह था वो भी मैंने कर लिया था। फिर मैं खाने के लिए सोयाबीन को बनाने लगी थी, तो मैं पैकेट वाला सोयाबीन यूज़ करती हूँ, वैसे खुला नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद आता है और उसका नहीं पसंद आता फैमिली में किसी को नहीं। और इसको मैं पहले ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, प्लेट वगैरह में निकाल के देखती हूँ कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि घून भी लग जाते हैं तो कई बार इसमें दिखते नहीं हमें। वैसे रहता है तो अगर हम पैकेट समेत डालेंगे तो। गोलगप्पे में जब मैं तेल डाला था तो ज़्यादा हो गया था, तो सोयाबीन को मैंने कम तेल में ही ये किया था, निकाल लिया था तेल। तो इस टाइम पे उसी को डाल रही थी, तब मैं बस में मसाला वगैरह डाल के मैंने अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया था। फिर खाना वगैरह बन गया था, मेरी बेटी सो रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे नीचे ही हम लोग सोते हैं और कूड़ा लगा हुआ था, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। मैंने बच्चों को काफ़ी बार समझाया भी है कि आप लोग बाहर फेंक दिया करें, बाहर फेंक दिया करें, लेकिन वो बच्चे हैं तो कभी फेंक देते हैं और कभी नहीं फेंकते। ठंड तो इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स की पैरों में लगती है कि बिल्कुल अगर पैर हम फर्श पे रखें तो बिल्कुल पैर में लगता है कि क्या हो गया, करंट सा लगता है। तो आप लोग भी अपना खूब सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मुझे, और आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करें फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे बिस्तर वगैरह कर लिया था मैंने, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था और मेरी अलीशा सो रही थी, देखे आप लोग। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, जो बर्तन वगैरह सब धोए थे तो वही रखे हुए, सॉरी गंदे थे तो वही रखे हुए थे। तो मैंने कहा पहले इनको वॉश कर लेती हूँ। अभी सो रही है अलीशा और हमारा खाना इसमें रखा हुआ था। फिर मैंने बर्तन को वॉश कर लिया था रात को। वैसे भी हमें बर्तन धो के ही सोना चाहिए, गंदे बर्तन रहते तो कॉकरोच वगैरह भी आते हैं, और चूहे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत परेशान हूँ मैं चूहों से। तो इस वजह से मैं भी लेती हूँ, और अभी थोड़ा सर्दी है तो सर्दी की वजह से नहीं धोती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो। और मैं ऐसे इंशाल्लाह धो के ही रखती हूँ बर्तन को मैं, नहीं तो चूहे वगैरह लगते हैं और बीमारी होती है कई तरीके की। हमें वैसे भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैं किचन में नहीं रखती हूँ और मैं बाहर रखती हूँ बर्तनों को, ताकि चूहे नहीं इसमें रखे और ना ही कॉकरोच वगैरह आए। तो मैं एक बार ऐसे टोकरे में करके बर्तन को बाहर रख देती हूँ जहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ। अगर ऐसे रखूँगी तो चूहे रात को भी गिराते रहते हैं तो आवाज़ जाती है किचन में। अगर धुला हुआ बर्तन में रख देती हूँ ना फ्रेंड्स, तो चूहे उनको भी गिराते हैं और बहुत ज़्यादा खट खट की आवाज़ जाती रहती है। तो मेरे हस्बैंड जब सुबह उठते हैं तो बोलते हैं कि तुम बर्तन ऐसे नहीं रखा करो। फिर अगले दिन सुबह का वीडियो था, मेरे हस्बैंड सब जल्दी ही चले जाते हैं, अब कंपनी चले जाते हैं अपने, तो उन्होंने वो मैं उनको चाय वगैरह बना के देने लगी थी यहाँ पर।
फिर जब वो चले गए थे तो मैं अभी झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा गंदा था और चूहे मसान वगैरह फैला देते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कर रही थी। मैं इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाने के लिए तैयारी कर रही थी कि बच्चे अभी सो रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना लूँ मैं, ताकि बच्चे उठ जाए तो उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जिन कामों को मैं, अगर बच्चे सो रहे मैं जब भी कर लूँ, उसके बाद अगर मैं थोड़ी देर अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई काम किया हुआ रहेगा तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो सारी लेडी ऐसे ही करती होंगी जिनके बच्चे होंगे वो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे माँओं का व्लॉग देखती हूँ तो ऐसे ही करते देखा है मैंने, और ये सही भी है। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं, जो लोग नई माँ बनी है, वो लोग यही प्रोसेस करें अपना, कि पहले आप अपने काम को देखें, उसके बाद जब बच्चा सो जाए, बच्चा जब जाग जाए तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाय को फिर से दोबारा से बना रही थी, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों सो के उठ गए थे, तो मैं उन्हीं को देने के लिए जा रही थी, क्योंकि बच्चे 11 साढ़े 11 बजे उठे थे करीब, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 11 नहीं बजे थे, 9 साढ़े 9 बज गए थे। मैं गई नहीं थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि छोटे मोटे काम थे, डब्बे में मसाला वगैरह रखना था, तो वो सब भी मैं अल्टा पल्टी सब कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने मसाले वगैरह को चेक नहीं किया कि कौन से पैकेट में है नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे घिया वगैरह काट लिया था धो के, और उसको मैं लाल करने लगी थी प्याज। इसमें फिर मैं डालूँगी घिया और बनाऊँगी फिर घिये का भुजिया, क्योंकि हरी मिर्च डाल के ही मैं बनाती हूँ, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर ने ज़्यादा मसाले खाने से मना किया है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ी सी, और कब्ज़ वगैरह भी बनता रहता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा, डॉक्टर ने कहा फाइबर वाली चीज़ें खाने के लिए, जिसमें फाइबर हो, जैसे दालें खाए, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाने के लिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे मैं घिया बना रही थी। और मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे सुबह सवेरे ही, और बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बनाने के लिए, क्योंकि फिर जब करीब 12 साढ़े 12 होता है तो बच्चों को भूख लग जाती है, और वो खाने के लिए फिर मांगने लगते हैं। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, फिर भी ये जैसे मैं हल्का थोड़ा मसाला का बनाऊँगी तो वो लोग खा लेंगे। और मसाला वैसे भी हमें कम खाना चाहिए, ज़्यादा मसाला खाने से हमें नुकसान देता है फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।